जय श्री कृष्ण सभी को। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास महात्म अध्याय 14। कार्तिक मास का आज सुनाऊं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाएं। जब जलंधर ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित और अपने सारे कुटुंबियों सहित जलंधर के घर पर निवास करे, तो भगवान विष्णु तथास्तु कहकर सभी देवताओं को लेकर जलंधरपुर में निवास करने लगे। और जब जलंधर अपनी बहन और देवताओं सहित विष्णु को अपने जलंधरपुर में देखकर बहुत ही खुश हुआ और देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सब जलंधर लेकर पृथ्वी पर आ गया और निशुम्भ को पाताल में भेज दिया। और देवताओं, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य सबको अपना वंश बढ़ती बनाकर तीनों लोक पर अपना शासन करने लगा। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे और उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करता देखकर देवताएं आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन ही मन स्मरण करना आरंभ कर दिया। और उसके आगे की कथा मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक जरूर देना। आपके कमेंट और आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर कोई भी कमी आपको वीडियो में लगती है, कोई आपके सजेशन है या कोई आपका फीडबैक है जो आप चाहते हैं, वो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब जलंधर को इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने देवादिदेव शंकर का मन ही मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में आ गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो गए और शीघ्रता से उठकर नारद जी को उत्कंठावरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आ गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरण करते हुए देखा है तथा यह भी देखा है कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा है, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बहुत ही खुशी हुई। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्चैश्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा सब कुछ फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी और को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए।
इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।